अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ईवीएस तीसरी जमात का सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आओ ये करके देखें। यानी ये मुअम्मा हल करना है, ये पहेलियां हैं, इसके अंदर कुछ नाम छुपे हैं जिससे हल करना है। तो इसको हम जो है सवाल जवाब के पेज पे हल करेंगे। हम पढ़ के आगे देखेंगे कि गांव कैसे बनता है। पुराने जमाने में खेती के दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता था। खाना बदोशी यानी एक जगह से दूसरी जगह, कहीं यहाँ रह लिए कभी वहां रह लिए, इस तरह से एक जगह पक्की नहीं होती थी रहने की। इस जमाने में वो जिंदगी गुजारने के लिए शिकार और जमीन से हासिल होने वाली नबातात पर मुनहसर था। यानी वो क्या करता था, शिकार यानी जानवरों को मार के खाना, और दूसरा नबातात यानी जो पेड़ पौधे थे उन्हीं को, फल फ्रूट या सब्जियों को खा के रहता था। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, इस तरह से फिर वो खेती करने लगा। फिर जमीन और पानी की मदद से वो गुजर बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगा। तो जब वो घर बनाने लगा तब जाके वो मुस्तकीम यानी एक जगह पर रहने लगा, मुस्तकिल जिंदगी। ऐसे दूसरे की मदद से एक खेती करने लगा, एक दूसरे की वो मदद से काम करते थे, इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ, यानी इस तरह से वो बढ़ने लगा। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने और उससे लोगों में तहफ्फुज का एहसास पैदा हुआ। जब नजदीक नजदीक लोग रहने लगे तो उन्हें डर भी खत्म हो गया, एक दूसरे के सहारे वो आराम से रहते थे। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। मसलन लकड़ी का सामान तैयार करना, उन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आए। है ना बच्चों, हम अपने देखते हैं ना कि अगर हमें अपने घर में लकड़ी के काम कराना हो तो हम क्या करते हैं, बढ़ई को बुला लेते हैं, कारपेंटर को। अगर मिट्टी के बर्तन खरीदना हो तो पहले के लोग हाथ से जो बनाते थे, अब वहां से हम खरीद लेते हैं ना। तो ये हर काम को हर अलग अलग करने वालों के पास अलग अलग हुनर के हिसाब से ये लोग बनाते थे। इस तरह से लोग एक दूसरे के काम आए। खेती के लिए किन औजारों की जरूरत पेश आती है, खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करो। अब ज़राती अशिया की नुमाइश की सैर को जाओ। तो कहीं पे खेती बाड़ी की चीजें जो काम में आती हैं उनकी कहीं नुमाइश लगे तो आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें देखिए ये सारे होते हैं, जैसे जमीन को खोदने वाली कुल्हाड़ी, फिर उसको फावड़ा है जिससे मिट्टी को उठा के इस तसले में रखा जाता है, और ये बैल के साथ बांध दिया जाता है तो जमीन खोद देता है, ये काफी दूर तक बैल के साथ बनता है। और हाथ में देखो घास को काटने वाला ये, ठीक है, ये काटने वाला इसको क्या कहते हैं, आप हमें बताइएगा हमारे वीडियो में हमें कमेंट करके। यहाँ पे और भी कोई चीजें हैं जो आप पहचानते हो तो जानिएगा, बताओ तो भला। तुम्हारे गांव में कौन सी तारीखी चीजें और इमारतें हैं? ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है। अगर आप गांव में रहते हो तो आप बताओगे ना कि आपके आसपास कौन सी तारीखी चीज मिलती है। अब गांव में क्या क्या होता है, गारें होती है, मस्जिद होती है, मंदिर होती है, चर्च होता है, यादगार किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। अजायब खाना क्या होता है, म्यूजियम होता है जहाँ पे सारी चीजें एक ही जगह पे रखी हुई हमारी हिस्ट्री को बताती है, तारीख की चीजों को हमें वहीं पे मिल जाता है। इन चीजों से गांव पहचाना जाता है। तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाजा होता है, इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगारें हमारा कीमती वर्षा है, इस विरसे को हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है वो विरसा यानी, है ना, इसको संभाल के रखना चाहिए। तो गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। मसलन रायगढ़ का किला के सबब जिला रायगढ़ पहचाना जाता है। ये वाले किले को देखो। अब यहाँ पे आओ ये करके देखिए। पहला है कि तुम्हारे गांव का नाम किस तरह वजूद में आया, अपने वालिदैन या उस्ताद से मालूम करो। ठीक है, ये आप अपने अम्मी अब्बू या उनके अम्मी अब्बू से पूछेंगे तो पता चलेगा। दूसरा है कि ऐसे गांव के नाम तलाश करो जिनमें शख्स, फल फूल, दरख्त, जानदार, परिंदे, पानी के नाम शामिल हो और उन्हें लिखो। गांव के नामों की तरह रास्तों, चौक और बाजारों को भी नाम हुआ करते हैं, तो मालूम करो कि ये नाम किस तरह रखे गए। मसलन नागपुर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज शहर सूरत से वापसी पर जिला नासिक में वाक़ तिले गांव दिंडोरी के करीब ठहरे। वहां उन्होंने अपनी फौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया।
यानी रुकने को, ठहरने को कहा। मराठी में पड़ाव को तिल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम तिले गांव पड़ गया। जिला अहमदनगर में धामन गांव पाट के आसपास किसी जमाने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे। देखो हाँ, धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, बहुत ज्यादा थे उधर, तो इसीलिए इस गांव का नाम धामन गांव पड़ गया। अब जिला जालना में वाकई पुरतूर तालुका में आश्ती धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी जमाने में वहां उम्दा किस्म की धोतियां बनाई जाती थी, इसीलिए उस गांव का ये खास नाम दिया गया। इस तरह से रखा जाता है ना। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए और इनके बारे में हम पढ़ के देखेंगे कि शिवराम हरिराज गुरु भारत, ये शिवराम हरिराज हैं जो गुरु भारत जंगे आजादी के एक अहम इनकलाबी थे। यानी आजादी के दौर में इन्होंने इनकलाबी मुहिम में हिस्सा लिया। दीगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सिख सुखदेव और अशफाकुल्ला खां मशहूर हैं। जिला पूना में वाक़े खेड़ में इनका जन्म हुआ। इब्तिदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। वहां हनुमान कसरत गाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा इनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वह संस्कृत के तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी जैसी कई जुबानें जानते थे। सुखदेव और भगत सिंह इनके दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी पैदाइश मुकाम खेड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। ठीक है, इस तरह से जगह का नाम पड़ गया। आओ ये करके देखें। आलमी यौम विरसा यानी 18 अप्रैल यौम विरसा के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों अच्छी तरह से ये दिन याद रखो। उस दिन किसी किला या कौमी यादगार की सैर को जाओ और उसकी अहमियत को मालूम करो। आलमी विरसे के हिफाजत के लिए जो उसूल है उन्हें जमा करो। अपने इलाके में जो मौजूद तारीखी मुकाम, इमारतों और पुराने बाड़ा की तस्वीरें जमा करो और उन्हें नीचे दिए हुए चौकोन में चिस्पा करो। तो ये तीनों को हम चिस्पा करके आपको दिखाएंगे हमारे सवाल जवाब के पेज पर। तो चलिए, जिस तरह के किसी गांव के किले या तारीखी इमारत से शोहरत मिलती है, उसी तरह इस इलाके के फौजी, अदीब और फनकारों या उनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। उन्हें अपने स्कूल में मदऊ करके उनसे बातचीत करो। क्या तुम्हें मालूम है, अब ये तस्वीर आप अच्छे से देख लो बच्चों, तो ये संत गाड़गे महाराज की तस्वीर है। इनका असल नाम डेबूजी जिंगराजी जानूरकर है। इनका खास गांव जिला अमरावती में तालुका दरियापुर का शीन गांव यानी शीन गांव है। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की और कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ही जवाब देते। हम लोग गरीब क्यों हैं, ऐसा सवाल वो करते थे, क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते थे, यानी पढ़ा करो, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिख कर इंसान कैसे बदल जाता है, कितना बड़ा आदमी बन जाता है, इस तरह की वो तालीम देते थे। उन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। उनकी आवामी खिदमत की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया। ठीक है, ये संत गाड़गे महाराज हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगला है यहाँ पे पेज पर, ये तस्वीर आप देखोगे ना बच्चों, तो ये देखिए ट्रैक्टर। इससे पहले ट्रैक्टर का काम यहाँ पे कौन, ये जो है बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का काम पहले या ट्रक पे हुआ करता था, बस अब चलती है। अब ये जर्राए आमदरफ्त के जर्राए बन चुके हैं। ये हफ्तावारी बाजार है, यानी हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता था और लोग अपनी जरूरत के सारे सामान खरीद लेते थे और उन सामान को हफ्ते भर चलाते थे। आओ ये करके देखते हैं कि गांव के हफ्तावारी बाजार जाकर किसी दुकान से मुलाकात करो, दुकानदार से, और इंटरव्यू के लिए नीचे दिए हुए सवालों का इस्तेमाल करो। तो पहले आपको उस दुकानदार से पूछना है कि आप कितने वर्षों से इस पेशे में हैं। दूसरा सवाल है आपके लिए कि आप कौन कौन सी चीजें बेचते हैं। तीसरा सवाल आप उनसे करोगे कि आप सामान कहाँ से लाते हैं। चौथा सवाल है सामान लाने के लिए कौन कौन से जर्राए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सी गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले हफ्तावारी बाजार पर मुनसर होते हैं। इन बाजारों में जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती हैं। इनमें खास तौर पर अनाज, सब्जी, तरकारी, खेती के औजार, कपड़े वगैरह चीजें मिलती हैं। बाजार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे की खैरियत मालूम हो जाती है।
क्या तुम्हें मालूम है, अब ये गधों का बाजार यानी जिजोरी, ये एक तरह का मार्केट है जहां पे गधे बेचे जाते हैं। और यह महाराष्ट्र के अक्सर मुकामी देवताओं की यात्रा में मुख्तलिफ जात और फिरके के लोग अकीदत के साथ शरीक होते हैं। वहां रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी लेन देन भी होता है। उसी रोजमर्रा जरूरियात का एक हिस्सा मुख्तलिफ बाजार है जो ऐसे मौके पर लगते हैं। मसलन जिला पूना के जिजोरी और जिला अहमदनगर के मोड़ई, ये दो जियारत के मुकामात गधों के बाजार के लिए मशहूर है। इसी तरह जिला नांदेड़ के मुकाम मालेगांव में घोड़ों और गधों का बाजार लगता है। इन्हीं अमूर से गांव की शनाख्त बनती है। इस तरह से गांव पहचान में बनते हैं। क्या करेंगे भला? क्या तुम हफ्तावारी बाजार और नकल व हमल के जर्रा यानी सवारियों की तस्वीरों के ताल्लुक को जोड़ सकते हो? अब आओ ये करके देखें। दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, यानी यहाँ पे जो आप चौकोन देख रहे हो ना बच्चों, इसके अंदर शख्स के नाम है, गांव के नाम है, रिश्तेदारों के नाम है और सब्जी के नाम छुपे हैं, उन्हें तलाश करना है। तो बच्चों ये हम सवाल जवाब के पेज पे तलाश करेंगे। तो हमने क्या सीखा? कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है, ठीक है। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हो गया। तारीखी इमारतों की वजह से गांव को शनाख्त हासिल होती है। गांव के लोग और उनके कारनामों की वजह से इस गांव को शोहरत हासिल होती है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कोई नया कारनामा कर देते हैं या वो गांव को शोहरत उसी वजह से हासिल होती है। बाजार में जरूरत की चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। कौन से बाजार में? हफ्तावारी बाजार में या कोई भी मार्केट में, बाजार में कोई भी चीजें मिल जाती है जरूरत की। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए इस सबक का मश्क भी हल कर लेते हैं। तो मश्क के लिए हम चलेंगे पेज पर और इसके लिए ले लेंगे एक पेन। पेन लेने से क्या होगा, हम आपको अंडरलाइन कर करके समझाएंगे। आप नोटबुक में इसे नोट करते जाइए तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूं लाल रंग का पेन। तो बच्चों यहाँ पर ये माहौल का मुताला तीसरी जमात का ईवीएस है, छठा सबक है हमारे गांव की पहचान, सबक का नाम है, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला है यहाँ पर सवाल। पहला सवाल है कि नीचे दिए हुए सवालों के एक जुमले में जवाब लिखो, ठीक है। पहला सवाल है कि गांव में कौन कौन सी इमारतें होती हैं। तो जवाब है यहाँ पर जवाब कि गांव में गारें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। इन चीजों से गांव पहचाना जाता है और तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाजा होता है। अब मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है, ठीक है। दूसरा सवाल है यहाँ पर किन चीजों की वजह से गांव मशहूर होता है। तो जवाब है कि तारीखी इमारतों की वजह से गांव को क्या होता है, एक पहचान यानी शनाख्त हासिल होती है और गांव के लोग और उनके कारनामों की वजह से इस गांव को शोहरत हासिल होती है। अब दूसरे में सवाल है खाली जगह में मुनासिब जगह लफ्ज लिखो। पहला है सवाल के किला रायगढ़ के सबब जिला डैश पहचाना जाता है, यानी रायगढ़ पहचाना जाता है। दूसरा है रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले डैश बाजार पर मुनहसर होते हैं। तो हफ्तावारी बाजार पर मुनहसर होते हैं। तीसरा है यहाँ पे सवाल दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, गांव का नाम, रिश्तेदार, जानदार और सब्जी के नाम छिपे हैं, उन्हें तलाश करो। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर निकाला है कुछ नाम। यहाँ पे है काशिफ, ये वाला है काशिफ, ये नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक सब्जी का नाम निकाला है कद्दू, ये वाला कद्दू है। और यहाँ पर हमने दूसरा नाम निकाला है पालक, ये भी तरकारी का सब्जी का नाम है पालक। ये लहसुन, ठीक है, लहसुन आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है लहसुन, मुझे तो बहुत पसंद है। ये है हल्दी, ये है नाम, रिश्तेदारों के नाम ना, ये है अम्मी और अम्मी, यहाँ पे है
मीना, मीना, ठीक है। और ये है एक जानवर का नाम शेर, और ये नाम है फौकीद। ये रिश्तेदारों के नाम है फौकीद। ठीक है, इतना मुझे मिल गया। अगर आपको इसमें और भी कुछ मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए हुए मुहम्मा में गांव के नाम तलाश करो। गांव के नाम, ये नहीं, ये एक पहेली है, ये पहेली, और इसे हम क्या करेंगे, गांव के नाम तलाश करेंगे। सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पर पूना, ये है पूना। फिर हमें यहाँ पे मिल गया पुरंदर, ये है पुरंदर। ठीक है, दूसरा हमें मिल गया वड़गांव, ये है वड़गांव। और ये है नागपुर, ये वाला जा रहा है नागपुर। और ये है हिंगोली। फिर यहां पर है सतारा, सतारा हो गया। और यहाँ पर देखिए, कोई और नाम आपको अगर मिलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिस आपको ये नाम नहीं मिला, मुझे तो ये भी मिल गया। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने अच्छे से ढूंढाई की है। आगे देखते हैं, सरगर्मी है, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और चीज है जिसे हमें पूरा करना है। तो ये है अपने इलाके में मौजूद तारीखी मुकामात, यानी इमारतों, तारीखी मुकामात पर और पुराने बाड़े की तस्वीरें जमा करो और उन्हें नीचे दिए हुए चौकोन में लिखो। तो बच्चों, ये ना आपके दरसी किताब में ऐसा पेज है, तो उस पे आपको चिपकाना है। तो इस तरह से देखिए, मुझे मिल गया है ये तारीखी मुकामात है ना, ये इमारतें हैं। जैसे कोई इमारत है, जैसे मंदिर है, तो मुझे एक मंदिर मिल गई, तो मैंने यहाँ पे ये तस्वीर लगा दी। ये एक तारीखी मुकाम है, यानी रायगढ़ का किला है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। आपको भी कुछ मिलता है तो आप इस बॉक्स में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबक जो है वो मुकम्मल हुआ, सवाल जवाब भी पूरे हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि अपने इलाके में पाई जाने वाली तारीखी इमारतों के बारे में मालूमात हासिल करो। दूसरा है कि अपने गांव के मुतालिक मालूमात हासिल करो। गांव कैसे वजूद में आया या गांव का नाम कैसे पड़ा, ये भी आपको पता करना है। ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पे हमारे सबक सवाल जवाब मुकम्मल हुए। तो चलिए, अगर आपको ये हमारे सबक पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब दीजिए, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अपने बहुत से उर्दू मीडियम के दोस्तों में इस सबक को शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से सारे सवाल जवाब हल कर सकें। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट है आपके जहन में आए तो इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। आप इसे जरूर मुझे पूछ सकते हो। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।